मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज 3.4। है क्या उसमें? आज जो हमने चीज़ पढ़नी है वो है HCF और GCD, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। सबसे पहले ये होता क्या है, फिर 2 नंबरों की या 3 नंबरों की ये चीज़ें पता करेंगी। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको शॉर्टकट में हाईएस्ट का H, कॉमन का C, फैक्टर का F भी लिखा है। तो क्या मतलब है? HCF, F का मतलब फैक्टर, ठीक है। जैसे मैं 6 और 12 की बात करने लगी हूँ, ठीक है। 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 3 और 4। 12 के 2, 2, 3, यही है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब उसके बाद बात आती है कॉमन की, मतलब इनमें से दोनों में से वो फैक्टर्स जो कॉमन है, वो नंबर जो दोनों के हैं, दोनों में है वो फैक्टर्स जो दोनों के हैं। जैसे अगर मैं हाईलाइट करूं तो 3 दोनों में है, यहाँ पे 4 2 था तो ये 2 भी दोनों में है, ठीक। ये गलत हो गया, ये रहा, ये दोनों में ना 2 और 3, तो ये कॉमन हो गया। अब हाईएस्ट मतलब क्या है हाईएस्ट का? जैसे देखो यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 1 बार है, तो हमने कॉमन चीज़ लेनी है जो है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब वो टेबल जिस पे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, वो कॉमन डिवाइज़र, वो कॉमन पहाड़ा टेबल जिस पे दोनों नंबर डिवाइड हों, उसको क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब ग्रेटेस्ट का क्या मतलब है? देखो जब भी हम बात करें 6 और 12 की, है ना, तो यहाँ पे उल्ट है बात ग्रेटेस्ट का कि हमने जैसे 2 और 3 लिए, ठीक है, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे 3 और 2 कॉमन है तो काम ख़त्म, नहीं, हम इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो ही ग्रेटेस्ट बनना है, ठीक है। दूसरी बात ये थी हमारे पास HCF या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की। दूसरी बात क्या है? हमने 2 नंबरों की या 3 नंबरों का पता करना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कल हमने किसी भी नंबर के फैक्टर्स बनाने सीखे थे इस मेथड से, उसी मेथड से हम HCF निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं 6 और 12 का ही करने लगी हूँ, ठीक है। तो पहले इसके फैक्टर्स बनाऊंगी। यहाँ पे टेबल लिखा, 2 के टेबल पे 6 जाता है, कितने नंबर पे? 3 पे, तो उसके नीचे लिख दिया। अब फिर से नया स्टेप है, तो 2 के टेबल पे 3 नहीं जाता तो 2 का टेबल छोड़ दिया। अब अगला टेबल 3 की बारी है, 3 के टेबल पे 3 जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इधर टेबल लिखा, नीचे उसका आंसर लिखूंगी कि 3 के टेबल पे 3 कितने नंबर पे जाता है? 1 पे, तो वो नीचे लिख लिया। अब 6 के नीचे 1 आ गया तो इसका मतलब ये काम ख़त्म। 6 लिखा बराबर ये फैक्टर्स लिखे, 2 × 3। अब 12 की बारी है। सबसे पहले 12 को 2 के टेबल पे दिमाग में चेक करूँगी, 2 के टेबल पे 12 जाता है? जाता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, पीछे 2 है तो जाता है, तो टेबल इधर लिखा, 2 के टेबल पे 12 कितने नंबर पे जाता है? 12 को 2 से डिवाइड करूँ, 2 छिका 12, तो नीचे 6 आ गया। अब 6 फिर से 2 पे जाता है तो 3 आ गया, यही सेम रिपीट है तो ये आ गया। अब 12 के फैक्टर्स लिखे 2 2 3, तो 2 × 2 × 3, ठीक है। अब हमने फैक्टर्स निकाल लिए। HCF था, F मतलब फैक्टर्स आ गए, C मतलब कॉमन, तो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, दोनों में है। 2 रकमें दी हैं तो दोनों में देखना है, अगर 3 रकमें दी होती तो तीनों में देखते, तो ये कॉमन आ गया। अब हाईएस्ट का मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को एक नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 × 3, तो क्या हो गया? 6, तो ये मेरा आंसर आ गया HCF, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने HCF सीख लिया। ये मेथड इस तरह लाइंस बना के बनाने वाला मेथड हमने कल किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलती हैं। तो HCF हमने 2 नंबरों का सीखा, किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमने यहाँ पे सीखना है 1-2 और चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ या सिंपल रिमार्क्स कर लो। पहली चीज़, जिन नंबरों का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता, जैसे 3 और 4 है, इनका आपस में कोई मल्टीपल नहीं। 3 सिर्फ 1 और 3 के टेबल पे जाता है, 4 2 और 2 पे, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो फिर ऐसे नंबरों को हमने क्या कहा था? को प्राइम नंबर्स कहा था ना, कि जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा कितना होता है? 1। ठीक है, लिखते कैसे हैं ये भी देखो। 3 4 है ना, तो इसके आसपास हमने ऐसी सर्कुलर ब्रैकेट डाल के लिखनी है 1। यहाँ पे एक बात ये भी हम देख लेते हैं कि HCF को या GCD को लिखते कैसे हैं। जिन नंबरों का पता किया, जैसे अभी हमने 6 और 12 का पता किया, तो 6, 12, उसके आसपास हमने ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट, गोल ब्रैकेट डाल देनी है। बराबर कितना आंसर आया? 6, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा क्या होता है? 1। और 0 किसी का HCF नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर नंबर का एक तो फैक्टर होता ही है कॉमन, इटसेल्फ एक तो कॉमन फैक्टर होता ही ना, तो सबका एक हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात जो ध्यान से सीखने वाली है, जैसे अभी हमने 6 और 12 का किया, तो इसका HCF मतलब 6, 12 ब्रैकेट का आंसर 6 आया। तो अब हमने यहाँ से क्या सीखा कि HCF जो 2 नंबर हैं, या तो उसमें से छोटे के बराबर होगा या फिर उससे भी छोटा नंबर होगा। 6 और 12 में जो जिन नंबरों का हमने HCF पता करना है, उनमें से जो छोटा नंबर है, आंसर या तो वो होगा या फिर उससे भी छोटा नंबर होगा। ठीक है, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ HCF में, कि HCF के लिए हमें ये प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है कि जैसे जिन नंबरों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 होगा। 0 किसी का कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात और बता दूं कि जो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे हैं, कि HCF को पंजाबी मीडियम में क्या कहते हैं? मम्मा सस्सा वावा। यहीं लिख देती हूँ मैं। HCF को पंजाबी मीडियम में हम कहते हैं मम्मा सस्सा वावा, मतलब महत्व समावर्तक। ठीक है, मम्मा सस्सा वावा। ठीक है, अब ये हमने सीख लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस शुरू करते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला है 30 और 42। ठीक है, अब 30 के अलग फैक्टर्स बनाऊंगी, 42 के अलग। तो पीछे 0 है, 2 के टेबल पे जाएगा, 2 15 जा 30। पीछे 5 है, तो 2 पे नहीं जाता, 2 का टेबल छोड़ दिया। अब अगला 3 पे देखें, 3 5 जा 15। इधर टेबल लिखा है, इधर आंसर। 5 अब 5 पे ही जाता है, किसी पे नहीं जाता, तो इधर टेबल, इधर 1। 30 के नीचे 1 आ गया, ख़त्म। अब यहाँ पे 30 बराबर लिखने लगी हूँ, ये फैक्टर्स लिखूँगी, 2 कॉमन 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब 42 की बारी है। 42 में पीछे क्या है मेरे पास? 2 है, तो 2 के टेबल पे जाएगा 24 पे। अब पीछे 4 है, तो ये भी 2 पे जाएगा 12 पे। पीछे 2 है, फिर से 2 पे जाएगा 6 पे। 6 2 पे फिर से जाएगा 3 पे। 3 3 पे ही जाएगा, तो 1 आ गया। तो अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म। तो 42 की क्या आ गया? 2 2 2 2, 4 बार 2 आया, 1 2 3 4, एक बार क्या आया? 3, ये आ गया। तो अब कॉमन फैक्टर्स निकालें हम। ये 2 है और एक ये जो है मेरे पास 3 कॉमन है, और कोई आपस में कॉमन नहीं। तो HCF यानी कि 30, 42 के आसपास गोल ब्रैकेट। तो 1 2 और 1 3, 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब दोनों का HCF मम्मा सस्सा वावा क्या है?
6, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 6। तो अब यहाँ से फिर से देखो एक बात, क्या कि जो HCF आया 6 वो दोनों में से जो छोटा नंबर है 30 है, तो 30 से भी छोटा है ना, तो इसका मतलब मम्मा सस्सा वावा या तो छोटे नंबर के बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला है मेरे पास 135 225। ठीक है, तो 135 पे चलते हैं। अब 135 का लास्ट नंबर 5 है, इकाई वाला अंक, तो ये 2 पे तो जाता ही नहीं। 3 पे देखूं, 3 पे क्या तरीका था चेक करने का, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 3 पे जाता है तो 3 पे जाएगा। इधर टेबल लिखा, अब इसको डिवाइड करूं, 3 चौकी 12, 3 पाँची 15, ये आ गया। अब फिर से पीछे 5 है तो 2 पे तो जाएगा नहीं। 3 पे देखो 4 और 5 9, फिर से 3 पे जाता है, 3 3 एकम 3, 3 पाँची 15। अब फिर से पीछे 5 है, 3 पे तो जाएगा नहीं, 5 और 1 6, 3 पे जाता है, 3 और 5, अब ये 5 पे जाएगा, तो ये आंसर आ गया। अब 225 की बारी है, पीछे 5 है तो इसका मतलब 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे देखते हैं। 2 और 2 4, 4 और 5 9, 3 पे जाता है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 7 और 5 12, फिर से 3 पे जाता है, तो ये आ गया 25। अब ये 5 और 2 क्या है 7 है, ये 3 पे नहीं जाता तो 5 पे जाता है, 5 5 जा 5 5 जा। अब फैक्टर्स लिख लिए, तो 135 लिखूँ, 3 3 3 5, 3 बार 3 है और 1 बार 5 है। ठीक है, 225 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, ये है। अब कॉमन फैक्टर्स निकाल लें। ठीक है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, अब एक 5 कॉमन है और ये कॉमन नहीं है ना, इसका इस 3 का जोड़ीदार नीचे में नहीं है, इस 5 का जोड़ीदार ऊपर में नहीं है, तो HCF क्या बना, यानी कि 135 कोमा 225 गोल ब्रैकेट क्या बना, एक पहली कॉमन 3, फिर दूसरा 3, फिर एक 5। जितनी बार हमने कॉमन निकाला है, जैसे ये 3 है, एक यहाँ पे गोल लगाया तो इसमें से एक 3 निकाला, फिर दूसरे वाले जो जोड़ा बनाया 3 का उसमें से तीसरा जोड़ा 5 का, तो 5 का, तो 3 3 9 हो गए, 9 और 5 कितने हो गए 45, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो HCF क्या हुआ 45। जो कॉमन निकला है, जितनी बार निकला है, जैसे 3 2 बार कॉमन निकला है तो 2 बार ही लिखा है हमने। ठीक है, 5 1 बार निकला है तो 1 बार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं चौथा और पांचवा करवा देती हूँ, 3 3 वाले। ठीक है, तीसरा आपने करना है, चौथा करवाती हूँ 49 91 175। अब 3 रकमें हैं, करना सेम है। 49 को पहले ये 9 है पीछे, 2 पे नहीं जाता, 3 पे देखो 9 और 4 13, 3 पे नहीं जाता, तो ये 7 पे जाता है, 7 7 49, फिर 7 पे गया 1, अब 49 के नीचे 1 आ गया तो काम ख़त्म, 91 आ गया। अब ये पीछे 1 है, 2 पे तो जाना ही नहीं, 9 और 1 10 है, 3 पे नहीं जाता, तो इसका मतलब ये जाएगा 7 पे, 7 13 सा 91। ठीक है, तो अब ये 13 13 पे ही जाएगा, तो ये आ गया। अब 175 की बारी है, पीछे 5 है तो ये 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे देखती हूँ, 7 और 1 8, 8 और 5 13, तो ये 3 पे भी नहीं जाता, 5 पे जाएगा, 5 3 15, 5 5 जा 25, 5 3 15 35, 5 7 जा 35, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब तीनों के मैं लिखने लगी हूँ। 49 का आ गया मेरे पास 7,7, और 91 का आ गया 7,13, और 175 का आ गया मेरे पास 5,5,7, ये आ गया। अब मैंने सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब कॉमन, तो ये देखो आप, ये कॉमन निकल रहा है मेरे पास, ऊपर में से एक 7, नीचे वाला 7 और ये 7, ऊपर में दूसरे नंबर 7 का, नीचे दोनों में कोई जोड़ीदार नहीं, 13 का ऊपर नीचे कोई जोड़ीदार नहीं, नीचे वाले दोनों 5 का ऊपर में कोई जोड़ीदार नहीं, तो अब HCF क्या हो गया, मतलब 49, 91, 175 आसपास गोल ब्रैकेट, इनका सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है, किसका 7 का, तीनों में, तो ये आंसर क्या आ गया 7। जितनी रकमें दी हैं उन सब में कॉमन जोड़ीदार देखना है जो नंबर तीनों में हो। ठीक है, अब इसमें अकेला 7 एक बार ही है तीनों में, तो एक बार लिख दिया। ठीक है, ये HCF आ गया, और इस मेथड को क्या कहते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड। तो चलिए 5वां क्वेश्चन लास्ट वाला कर लेते हैं। क्या है? 144, 252 और 630। ये तो बड़ा लगता है। चलिए 144 में देखते हैं। सबसे पहले पीछे 4 है, 2 पे गया, 2 7 जा 14, 2 दूनी 4, ठीक है। अब पीछे 2 है, फिर 2 पे जाएगा 36, पीछे 6 है तो फिर 2 पे जाएगा 18, पीछे 8 है तो फिर 2 पे जाएगा। अब 9 तो 3 पे जाता है, तो ये मेरा हो गया 1 आ गया, ठीक है। अब 252 की बारी है। पीछे 2 है तो 1 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 6 है पीछे तो 2 पे जाएगा, 2 छिक्की 12 और 2 3। अब पीछे 3 है तो 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 और 6 9, 3 पे जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 21 3 पे जाएगा 7, ये 7 पे चला गया। अब 252 के नीचे 1 आ गया तो ये क्वेश्चन ख़त्म। अब 630 की बारी है। पीछे 0 है तो 2 पे जाएगा, 2 तिया 6, तो 3 उतारा, 2 एकम 2 और 5 पे गया। पीछे 5 है तो 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे चेक कर लेते, 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो 3 पे जाएगा, 3 एकम 3 0, 5 आ गया। कैसे? ये देखो, 315 को 3 से डिवाइड करूं, 3 एकम 3, ये हो गया। अब 1 उतारा तो 3 के टेबल पे 1 तो जाता नहीं, तो 5 उतारना पड़ेगा। अब 2 एरोज इकट्ठे हो गए, 2 रकमें इकट्ठे उतारी, तो पहले 0 लगाऊंगी, फिर देखूंगी किस नंबर पे जाता है। 3 के टेबल पे 15 किस नंबर पे? 5 पे, तो 105 आंसर आ गया। बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे वो सिर्फ 15 लगा देते हैं तो सारा क्वेश्चन गलत, ये ध्यान रखना है। अब 5 और 1 6 है तो 3 पे जाता है, 3 3 9, 3 5। अब ये 5 पे जाएगा, अब ये 7 पे जाएगा, तो ये अब तीनों के निकाल लिए मैंने। तो चलिए अब लिख लेते हैं हम। 144 का लिखना है, फिर हमने किस किस का लिखना है। चलिए 144 का पहले देखूँ मैं, क्या है? 1 2 3 4, 4 बार 2, 2 बार 3 है, 4 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो ये हो गया, ठीक है। अगला नंबर क्या है मेरे पास? देखूँ तो अगला है 252। तो 252 के क्या फैक्टर्स बनते हैं ये देख लेते हैं। 1 2, 2 बार 2, 2 बार 3 और 1 7, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है और 1 बार 7 है, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखूँ मैं, 630 है। 630 के मेरे पास क्या बनते हैं? 2 1 बार है, 2 3 बार है, 5 7, यही है। 2 3 3 5 7, 630 का 2 3 3 5 7, यही है। तो अब HCF देखना है, मतलब 144, 252, 630 का कॉमन HCF देखना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम कलर बदल के अब देखते हैं। तो कॉमन, एक तो ये 2 निकल रहा है, ये 3, तो ये देखो एक ये 3 निकल रहा है, ठीक है, एक और 3 निकल रहा है और कोई नहीं निकल रहा। एक ये 2 का जोड़ा बन रहा है, दोनों में तो एक 2 आ गया। अब ऊपर वाले 3 बार 2 है, नीचे उनकी कोई जोड़ीदार नहीं, ऊपर एक ये 3 का जोड़ा बन रहा है तो इंटू 3 हो गया। अब दूसरे नंबर 3 का भी तीनों में जोड़ा बन रहा है, ये भी हो गया। अब ये 7 सिर्फ 2 में है, ऊपर वाले में इसका कोई जोड़ीदार नहीं, तो इसी तरह 5 का नहीं। तो अब यही 3 जोड़ियाँ बनते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करूँ, 2 तिया 6, 6 तिया 18 हो गया, तो ये आंसर आ गया। तो 18 इसका HCF आ गया। तो ये था हमारा HCF मम्मा सस्सा वावा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, चाहे 2 नंबर दिए हों चाहे 3, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड MCQs हैं, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, तो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द HCF टू प्राइम नंबर्स? ये हम करके चुके हैं। 2 प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स जो किसी भी टेबल पे नहीं जाते, जैसे 3 और 4 है, ना 3 किसी टेबल पे जाता है ना 4, तो इनका HCF क्या होगा? 1। जो किसी टेबल पे नहीं जाते, मतलब जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 अपने पे जाता है या फिर 1 पे जाता है, 4 या फिर 1 पे जाता है, 4 या अपने पे, तो 1 तो दोनों में कॉमन है ही है, तो इन तरह के नंबर्स का क्या हो गया? 1। व्हाट इज़ द HCF टू कंसेक्यूटिव इवन? कहता 2 इवन नंबर लो, जिस्त संख्याएं 2 और 4 ले ली। अब इनका HCF क्या होगा? तो इसका 1 और 2 है, इसका 2 और 2 है, तो सिर्फ 2 ही कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 2, ठीक है, क्योंकि 2 तो दोनों में कॉमन है। अगर मैं यहाँ पे 6 ले लूँ
ठीक है। मान लीजिए मैंने 6 भी ले लिया, तो फिर भी तीनों में 2 तो कॉमन है, ये 2 तीनों पे जा रहा है, तो इसका मतलब 2 तो कम से कम हर में कॉमन होगा। What is HCF to consecutive natural numbers? नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याओं का कॉमन। तो मान लीजिए 1 और 2 है, अब इनका कॉमन क्या है? 1। 2 और 3, इनका कॉमन क्या है? 1। तो इस तरह 2 साथ साथ वाले नंबरों का कॉमन, क्योंकि 2 किसी टेबल पे नहीं जाता, 3 भी नहीं जाता, तो 1 पर तो सब जाते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 1। वॉट इज़ HCF टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स? तो कंसेक्यूटिव मतलब 3 और 5, 2 साथ साथ वाले टांग संख्याओं का HCF। तो वही बात है कि ये अपने पे जाते हैं या फिर एक के टेबल पे जाते हैं और किसी पे नहीं जाते, तो इसका मतलब इनका HCF क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। तो इनमें से 3 क्वेश्चनों का आंसर 1 है, इवन नंबर्स वाले का आंसर 2 है। ठीक है, तो ये तो MCQs थे, ये बहुत बार आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्हीं में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन अगर हम लॉजिकली समझे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने मेन जो कंसेप्ट किया है HCF GCD का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकालना सीखा। 2 नंबरों का भी सीख लिया और 3 नंबरों का भी सीख लिया। ठीक है, अब आपने जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगला मेथड HCF निकालने का एक और मेथड है, वो हम कल करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते। हाँ, और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।